वास्तु के अनुसार दर्पण रखने के लिए क्या करें और क्या न करें। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल वास्तु टिप्स हिंदी पर। दर्पण सबसे शक्तिशाली होते हैं और साथ ही वास्तु उपकरण का उपयोग करने में सबसे सरल होते हैं। वास्तु में दर्पण को वास्तु दोष निवारण के सर्वोत्तम उपकरणों में से एक माना जाता है। यदि वास्तुशास्त्र के नियमों और विनियमों के अनुसार उपयोग किया जाए तो यह उपकरण दर्पण कल्पित भाग्य, धन और खुशी को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। हालांकि अगर घर में दर्पण वास्तु के नियमों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो वे दुर्भाग्य, गरीबी और नाखुशी के लिए चुंबक बन जाते हैं। वास्तुशास्त्र में दर्पण को इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है, इसका कारण जानने के लिए आगे बढ़े। जैसा कि पहले कहा गया है, वास्तुशास्त्र के नियमों और विनियमों के अनुसार दर्पण लगाने से यह सुनिश्चित होता है कि आपको सकारात्मक और प्रगतिशील ऊर्जा प्राप्त हो। नीचे वास्तु युक्तियां दी गई हैं जिनका आपको दर्पण लगाते समय पालन करना चाहिए। आपको क्या पालन करना चाहिए है? नंबर 1, चौकोर या आयताकार आकार के दर्पण सबसे अच्छे होते हैं। नंबर 2, केवल उत्तर या पूर्व की दीवारों पर दर्पण, दीवार घड़ियां, कांच के शोपीस और सजावटी सामान जो प्रकाश को प्रतिबिंबित कर सकते हैं, रखें। नंबर 3, सुनिश्चित करें कि सभी दर्पण फर्श से कम 4 से 5 फीट ऊपर हों। नंबर 4, यदि आपके घर में मछली घर है तो सुनिश्चित करें कि आप इसे उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। मत्स्यालय वास्तुशास्त्र में एक और सुंदर और शक्तिशाली उपकरण है। यदि वास्तु के नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग किया जाता है तो यह धन और खुशी को आकर्षित करता है, अन्यथा यह नकारात्मक ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत बन जाता है। नंबर 5, टेलीविजन को कमरे के दक्षिण पूर्व भाग में रखें। जब भी टीवी बंद हो तो टीवी स्क्रीन को ढकना सुनिश्चित करें। नंबर 6, बिस्तर के बगल में एक बड़े दर्पण के साथ एक ड्रेसिंग टेबल रखें क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। नंबर 7, यदि आपके घर के किसी भी कोने में कट है, एक महत्वपूर्ण वास्तु दोष, तो उस दिशा में दर्पण लगाने से वह दोष समाप्त हो जाता है। फर्श को छूते हुए 2 दर्पणों को समरूप व्यवस्था में रखें। नंबर 8, यदि आपकी खिड़की के बाहर कोई सुंदर परिदृश्य है तो उस खिड़की के सामने एक दर्पण रखें ताकि परिदृश्य दर्पण में प्रतिबिंबित हो। यह सुनिश्चित करता है कि सकारात्मक ऊर्जा और परिदृश्य की सुंदरता आपके घर के अंदर दोहराई जाती है, जो अधिक सकारात्मक ऊर्जा और आनंद लाती है। नंबर 9, भोजन की मेज को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण रखना भोजन के दोगुने होने का प्रतीक है और धन को आकर्षित करता है। नंबर 10, कैश लॉकर के सामने दर्पण रखने से अधिक धन आकर्षित होता है। नंबर 11, एक आम वास्तु दोष घर के केंद्र में एक दीवार होना है। इस दोष को खत्म करने के लिए आप उस दोष को ठीक करने के लिए एक दर्पण लगा सकते हैं। नंबर 12, यदि आपके बाथरूम में दर्पण हैं तो सुनिश्चित करें कि वे कभी अंधेरे में न हों। नंबर 13, अगर आपके घर में कुछ ऐसा है जिसमें नकारात्मक ऊर्जा है तो उसके सामने एक शीशा रखें। शीशा उस चीज से सारी नकारात्मक ऊर्जा को चूस लेगा। जिन चीजों से आपको बचना चाहिए है। नंबर 1, अंडाकार और गोल आकार के दर्पणों से बचें। नंबर 2, कभी भी मुख्य द्वार के सामने दर्पण, कांच की वस्तु या कोई चमकती चीज न रखें। प्रकाश को प्रतिबिंबित करने वाली किसी भी चीज को मुख्य प्रवेश द्वार पर रखने से सारी सकारात्मक ऊर्जा घर से दूर चली जाती है। नंबर 3, यदि एक दर्पण ड्रेसिंग टेबल के साथ बिना बेडरूम में है तो सुनिश्चित करें कि बिस्तर पर सोते समय दर्पण में शरीर का कोई भी हिस्सा दिखाई न दे, अन्यथा उसी शरीर के हिस्से में गंभीर चिकित्सा समस्याएं विकसित होंगी। नंबर 4, यदि घर की खिड़कियों के शीशे और दरवाजे कांच के बने हैं तो सुनिश्चित करें कि वे पारदर्शी नहीं हैं।
नंबर 5 बच्चों के शयन कक्ष में अध्ययन की मेज के पास दर्पण लटकाने से बचें क्योंकि इससे उनकी पढ़ाई में एकाग्रता कम हो जाती है। नंबर 6 विशेष रूप से बच्चों के शयन कक्ष में पश्चिमी दीवार में दर्पण लटकाने से बचें अन्यथा वे विपरीत लिंग के लोगों को प्रभावित करने में व्यस्त होंगे। नंबर 7 संकीर्ण मार्गों में दर्पण को लटकाने से बचें क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। नंबर 8 कभी भी एक दूसरे के सामने दर्पण न रखें क्योंकि यह अधीरता पैदा करता है और बेचैन ऊर्जा को बढ़ाता है। नंबर 9 सीढ़ियों के पास शीशे से बचें। वास्तुशास्त्र में सीढ़ियों का बहुत अधिक महत्व है और आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके घर में सीढ़ियां वास्तु के अनुरूप हों। अपने घर में दर्पण लगाने के लिए उपरोक्त सभी वास्तु युक्तियों का पालन करें और आप निश्चित रूप से बदलाव महसूस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभकामनाएं।